ये पहाड़ वो तुम काली खेरा विद्यार्थी कैमरा ऑन करेंगी? जी जी। क्या आप अपना कैमरा ऑन करेंगी अंजलि मैम, ताकि हमारे बच्चे आपसे मिल पाए, देख पाए? गुड इवनिंग दीदी। प्राथमिक विद्यालय बकवा। पानी पानी। हाँ, इसमें देखिए इसमें क्या करते हैं। हेलो हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड कैसी इवनिंग। हैं? पहली बार मिल रहे गुड हैं इवनिंग मैम। और हाँ बहुत जी गुड अच्छा इवनिंग मैम। लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, हमारे बीच आपकी डॉक्टर दीदी और हैं, और हेलो। वो आपकी हेलो बच्चों, आप लोग देखिए, हमारी डॉक्टर दीदी आ गई हैं। आप सबकी दीदी, और ये कैसे बनी, इन्होंने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया, अभी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देती हूँ वही, कि जो इतने शॉर्ट नोटिस पे, और जो कि आराम करने आई थी और हमने उन्हें बिजी थैंक कर यू दिया। तो इतना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि जो थैंक यू मैम। कि आप जो है इतने शॉर्ट नोटिस पे, और हमारे बच्चों की इतना ज्यादा, क्योंकि बच्चे अभी नहीं जानते कि उन्हें कितनी मेहनत की जरूरत है। हम लोग बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बच्चों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाते कि आगे चल के हमें कितना स्ट्रगल करना है। तो वो ही इसी वजह से मैंने ये काउंसलिंग का काम शुरू किया था, कि हमारे बच्चे, क्योंकि गांव का परिवेश है, गार्जियन भी ये नहीं जानते, समझ नहीं पाते हैं कि उनको कैसे बच्चों को बनाना है। उनके कुछ सपने होते हैं, हर व्यक्ति के कुछ सपने हैं। हम लोग के समय में जब हम लोग थे, तो हमारे सपने नहीं पूरे हो पाए, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं थे हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, उसके बाद क्या करना है पता नहीं है ना। तो वो आज यस हम मैम, वो चीज गाइडेंस नहीं रहती है। वो हम आज चीज दे पा रहे हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए, और आशा का मैं बहुत धन्यवाद कहूंगी कि उसने आपको हाँ वही, मैम मैं कि उसकी वजह से हम जो है आपसे मिल पा रहे हैं। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती ज्यादा, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, देखिए आप सब अपने डॉक्टर दीदी को देख लीजिए, और हम हेलो क्वेश्चंस बच्चों। हेलो तो कर दीजिए भाई। गुड इवनिंग दीदी। हेलो मैम। हाँ, हेलो। तो देखिए, तो हाँ जी ऐसा है कि मैम गुड आप, इवनिंग। हाँ, सबसे पहले आप लोग माइक को अपना ऑफ रखेंगे, ठीक है? और पहले आप अपने काउंसलर डॉक्टर दीदी को सुनेंगे कि उन्होंने ये मुकाम, ये यहाँ तक वो कैसे पहुंची, अपने बारे में पहले कुछ बताइए, और फिर हम बच्चों के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? तो ओवर टू यू। ओके ओके। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि गौर है। मैं एक डॉक्टर हूँ केजीएमयू में लखनऊ में। मैंने 11th और 12th यहीं सहारनपुर से ही किया है, सीबीएसई से। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं, बस कोई कोचिंग नहीं ली। खाली जो आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वहाँ पे वही पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। फिर उसके बाद एग्जाम देना है, जिसको नीट यूजी एग्जाम कहते हैं। अभी एम्स का भी ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपको फिल करना है। और फिर आपको हेलो। हम लोग सुन पा रहे हैं। ओके। जी आपके आ तीन रही है सब्जेक्ट आवाज। होते हैं। आपके तीन सब्जेक्ट आवाज होते नहीं हैं। आ रही है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपको पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है। 11th 12th में जितना सिलेबस है उतना कंप्लीट करना है, उसको ही जी पढ़ना जी है। मैम। इधर उधर से कोई सिलेबस, वही पूरा सिलेबस होता है जो नीट में आता है। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, उसको वो जो क्वेश्चंस होते हैं वही रिवाइज करने हैं। फिर उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा उसको आपको क्लियर करना है। इस एग्जाम के लिए 70% आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको लक्ष्य रखना है, मैंने लक्ष्य रखा था कि मेरे जो भी होगा 70% आने चाहिए। एग्जाम आप जब पेपर देते हैं, बीच बीच में जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, मैम ही समझ पाएंगे टेस्ट पेपर। हेलो मैम। हाँ, ये समझ पाएंगे आप। पहले इन्हें मतलब अभी जैसे ये 10th में है, वो मतलब 8th में है, 10th 6th में 8th है, तो ये 10th के बारे में अब इन्हें 10th में क्या लेना होगा, इंटर में क्या लेना ओके, होगा। दूर जाइए तो हटे नहीं बैठी। बच्चों आपको पहले 11th में, मैंने 11th में बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है उसको चूज किया था। बायोलॉजी होता है, मैथ्स होता है। ठीक है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपको चूज करना है। फिर आप जब बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज करेंगे, 11th 12th में आपको वही पढ़ना है। तो आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, आपको उन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है। कमेंट अपनी बस उस पर ही अपनी कमांड रखनी है। फिर उसके बाद एग्जाम होगा 12th के बाद, जो आप एग्जाम देते हैं, अभी अप्रैल में है या मई में होगा। ठीक है, उस नीट उसको कहते हैं, नीट यूजी का आपको एग्जाम देना है। उस एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट में बढ़ जाता है, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, वो आप हटाइए, लेकिन अभी आपको क्या करना है, 10th के बाद 11th में बायोलॉजी चूज करना है। उस पे आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है, एनसीईआरटी आपकी बुक्स होती हैं उनको ही पढ़ना है। सब सब कुछ थ्योरी वगैरह, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैम नहीं समझ पाएंगे। हाँ, समझ जाएंगे। सब्जेक्टिव में जैसे आप बता, एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखो है या बेटा, स्टेट। सब्जेक्टिव होता है कि जिसमें आपको सारी थ्योरी लिखनी होती है कि एक में कि सब लिखना है आपको। एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आता आपका है उसके थोड़ा बारे सा में नेट की 10 पन्ने, प्रॉब्लम आ रही 3 है, पन्ने हल्की ऐसे। हल्की। अभी मैम। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आवाज कभी कभी कट रही है, थोड़ा सा देख। सॉरी। ठीक, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी लेके वही पढ़ना है। फिर नीट यूजी का एग्जाम देना है। नीट यूजी के फॉर्म आते हैं। ठीक है, आपको वो फॉर्म भरना है। फिर उस फॉर्म को भरने के बाद आपकी तैयारी होगी। ये जैसे कि अभी अप्रैल में है, आप 10th के बच्चे हैं, मैम 11th 12th भी है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे 11th 12th हो सकता है कि किसी के साथ में उनके बच्चे जुड़े हुए हों। वैसे हमारे बेसिकली बच्चे हाँ, अविका के साथ शायद जुड़े हुए हैं कोई। फिर मैंने फॉर्म दिया, लेकिन बच्चों बहुत मेहनत करनी होती है, ऐसे नहीं चलता है। 12 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई करनी होती है। मोबाइल वगैरह सब बलिदान देना होता है, जो भी आप अभी एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैंने बहुत पढ़ाई की थी इसके लिए। 11th 12th के बाद मैंने एग्जाम दिया था। उस एग्जाम के बीच में मुझे 6 महीने का वक्त मिला था। उसमें मैंने बहुत पढ़ाई की थी, 12 घंटे, 14 घंटे जितना मुझे मिला। ठीक है, उस पढ़ाई के बाद फिर मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं रिजल्ट क्रैक कर पाई थी, मेरा हो गया था। तो मुझे इलाहाबाद मिला था। फिर उसके बाद मैं यहाँ हूँ। अभी तो बच्चे इतना ही सीख पाएंगे मैम। आप क्वेश्चन पूछिए तो मैं बताती हूँ। तो बच्चे एक एक करके, एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके कोई, हाँ, चैट पे लिख सकते हैं आप क्वेश्चंस अपने, या फिर आप एक एक करके माइक ऑन करें और तब भी पूछ सकते हैं। जो चैट पे लिख सकते हैं वो चैट पे लिख दे, ताकि जल्दी हो जाएगा। और अगर आप कोई माइक अनम्यूट करके पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके, सारे एक साथ नहीं पूछेंगे। चलिए शुरू कीजिए। चलिए, मैं सबके क्वेश्चन लूंगी, बताइए। कोई भी बच्चा अविका, पूछे। बच्चों पूछो, जो भी पूछना है सब पूछो। अविका, अंजलि क्वेश्चन पूछो। करती है। Kemana bahaya jauh? Harus kemana? माइक तब माइक तभी ऑन कीजिए जबकि आपको क्वेश्चन पूछना हो।
बिना क्वेश्चन पूछे आप माइक ऑन नहीं कीजिए। आरुषि बेटा। कुछ मैथ मैम लिखा है, हाँ बोलिए। किसने कोई? मैम मैम हाँ बोलिए। हाँ जी वंश। मैम मैम ने किस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा तैयारी की थी? किस सब्जेक्ट की? तीनों यस सब्जेक्ट की मैम। होती है बेटा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तीनों सब्जेक्ट्स में 70% आपके लाने जरूरी होते हैं। इन मैम तीनों हमने क्वेश्चन सब्जेक्ट। चैट में डाल दिया है। ओके बेटा, ठीक है। मैम पूछो। मैम कहीं ट्रेनिंग पे जाया जाता है क्या? ट्रेनिंग पे? बेटा पहले 11 12 जो भी आपका सिलेबस यस होता है, मैम। आप उसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे उससे ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पहले आप उस पे कमेंट करिए। ट्रेनिंग पे देखो, यूट्यूब पे एप्स होते हैं फ्री में जिसमें आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। कोई ट्रेनिंग वगैरह की अभी जरूरत नहीं है। ऐसे ओके जैसे मैम। आपको पता है कि एनसीईआरटी एक्चुअली हमारे लोगों के वहाँ एससीईआरटी चलता है 8 तक, उसके बाद 9 से एनसीईआरटी भी चलेगा। लेकिन जो पढ़ाई का लेवल होता है गांव के स्कूल्स में और ये इसमें थोड़ा इस लेवल का नहीं होता कि वो नीट को क्रैक कर पाए। तो क्या उनके लिए कुछ हेल्पिंग बुक्स या कोई ऐसी चीज होगी जिसके कि आप बता सकें, जिससे कि उनको जिनको जाना है डॉक्टर बनना है, मेरे वहाँ के कुछ बच्चे हैं बहुत सारे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो उन कैसा उनके लिए कुछ एक सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाए। मैम नीट यूजी के लिए प्रीवियस 10 years क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उनकी एक पूरी बुक आती है। सर फिर से रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा, वो वॉइस में प्रॉब्लम है, नेटवर्क की इशू है। मैम नीट यूजी के लिए प्रीवियस 10 years की क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है, जिसमें क्वेश्चंस भी होते हैं और पूरी डिटेल्स भी होती है। तो वो आप क्वेश्चन उठाइए, उसी को आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए। पूरी आप पूरा पढ़ सकते हैं, तो उसमें से ही आगे पीछे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक अलग हो जाता है। और फिर यूट्यूब पे भी फ्री में भी कुछ लोग आते हैं। टेलीग्राम पे भी इसका ऐप है, मैं नीचे लिंक में भेज दूंगी। तो उसमें फ्री में ही क्वेश्चन पेपर, वो प्रीवियस 10 years के क्वेश्चन आते हैं और उनकी डिटेल्स आती है कि आप कैसे कर सकते हैं। जो गाड़ी जा रही मैं तो अभी इतना बोलूंगी, जो आपकी बुक्स होती है एनसीईआरटी, बाकी बच्चे ऐसा ना करें। देखिए हमको बहुत बार माइक म्यूट करना पड़ रहा है आप सबका, आप लोग बेकार में बोल रहे हैं, तो हमारी जो बात है वो समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए जिनको अगर केवल जब आपकी डॉक्टर दीदी की बात पूरी हो जाए तभी आप दूसरा कोई बोले, और वो भी आपस में ना बोले। कोई क्वेश्चन हो तो वो बोलिए, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग आपकी जो है वो यूट्यूब पे और जगह पर पड़ जाएगी, ताकि आप इसे दोबारा दोबारा भी देख सके, इससे लाभ ले सके, ठीक है। तो इस टाइम को यूज करिए। आगे कोई और कुछ पूछ रहा है? यस मैम। पूछिए। मैम मैम इसमें पढ़ाई कितने स्तर की जाती है? एक बार रिपीट क्योंकि करिए, आपकी क्या बोला? डिटेल्स में पढ़े। आपकी जो साइंस की बुक होती है, साइंस की बुक है आपके पास, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी होता है। यस मैम। आपको आवाज आ रही है? उसको अच्छे से हाँ। डिटेल में पढ़े, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। कोई भी टॉपिक को यूजलेस ना समझे। ठीक है, जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ें। और अगर कोई दिक्कत है तो बार बार पूछे। मैम यस किसी की होती मैम नीट के लिए है कितनी तो परसेंटेज आती है? हाँ जी, पूछो मैम बेटा। नीट के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? नीट के लिए बेटा 70% आपका होना चाहिए। नीट के लिए आप अपना एक टारगेट मान के चलिए कि हमें इतना 70, जो भी आप पेपर देंगे, आप पेपर देते रहेंगे, टेस्ट बीच बीच में देंगे, कि आपके 70% आने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। ठीक है, अगर आप इतने लेके आते हैं तब 60% आपके होने चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अलग से फिजिक्स में अलग से 70% हो, केमिस्ट्री में अलग से हो, और बायो में? अच्छा। बायोलॉजी में अलग से, तभी इंडिविजुअल आप सब्जेक्ट नीट में के लिए आपके अलग फॉर्म भर अलग। सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते।
नीट के लिए फॉर्म आप 60% पे हो, अगर आपका 60% आ जाता है 10th में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 12th नीट ट्वेल्थ के फॉर्म में? तो मैम भर सकते हैं 60%। ठीक है। नीट के फॉर्म आप भर सकते हैं जब 60% है तब भी हो सकता है। आपका 12th में 60% आता है तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टोटल। मैम आपकी मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम और कौन आपकी आवाज पूछेगा? नहीं। हाँ जी बेटा। मैम इंटर के बाद डॉक्टरी सीखने के लिए कर सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल कर मैम सकते हो। कॉलेज में हाँ बेटा। मैम कॉलेज में होती है। बेटा आवाज नहीं आ रही है। दोबारा से रिपीट कीजिए। फॉर्म भर सकते हो बेटा। बोलो बेटा। मैम कॉलेज में ट्रेनिंग होती है। हाँ बिल्कुल होती है ट्रेनिंग, पढ़ाई होती है बेटा, पूरी पढ़ाई होती है, जैसे आपकी हो रही है ऐसे हमारी पढ़ाई होती है। 5 साल का होता है। हम फॉर्म भरते हैं, काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के लिए 60% मार्क्स होते हैं। फिर ये एमबीबीएस आपका 5 साल का होता है, और 5 साल में हमारी ट्रेनिंग होती है, क्लास चलती है। हमें उसका ये भी मरीजों के पास पूछने ले का, लेके जाया शायद जाता है। शगुन पूछ रही हैं, इसमें ये बहुत डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो ये जानना चाह रही हैं कि ट्रेनिंग का मतलब है कि आपका जैसे जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जो मतलब करा जाता है, तो वो सब भी साथ में चलता है क्या? आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, वो पूछ रही हैं। हाँ बेटा साथ में ही चलता है, हमें पढ़ाया जाता है एक क्लास में, दूसरी क्लास में हमें मरीज के पास खड़ा किया जाता है। फिर हमें वहां पे हमारी ट्रेनिंग होती है कि जो हमने पढ़ाया है अब वो मरीज पे करो। यस हमारा मैम। प्रैक्टिकल भी साथ साथ चलता रहता है। और कौन पूछेगा? मैम मैम हम नीट के बाद डायरेक्ट एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं? नीट के बाद। हेलो। मैम नीट क्रैक करने के बाद हम एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं direct? हाँ बेटा भर सकते हो। और एमबीबीएस के बाद क्या होता है? 5 साल का एमबीबीएस आपने बताया, और उसके बाद? बेटा हम 5 साल का एमबीबीएस कर लेंगे। हमने आज हमें वो लोग सिखा देते हैं कि आपको मरीज पे कैसे काम करना है, हमें पढ़ाई आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा हम एमडी की एक डॉक्टर होते हैं सुपर स्पेशलिटी, जो कि हम डॉक्टर बन जाते हैं। फिर हम मरीज पे जो उन्होंने सिखाया है जैसे ऐसा नौकरी हम नौकरी करते हैं, और मरीज को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं खुद से। उधर आएगा तो हम बताइए पकड़ के दिखा दे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी बच्चों के लिए, एमबीबीएस और एमडी में क्या अंतर है? एमबीबीएस के बाद एमडी करने से क्या होता है? या मतलब एमबीबीएस के बाद ही डॉक्टर कंप्लीट बन जाते हैं, फिर एमडी की क्या जरूरत है? ये सब चीजों में थोड़ा सा मुझे पूछना है। यस मैम। मैम एमबीबीएस तो एक ट्रेनिंग हो जाती है कि बस हमें अब आया है, मेनली एक पेशेंट का एक्सपोजर नहीं होता है कि अभी बस हल्का हल्का आया है। एक अस्पताल हमें मिलता है एमडी में, जहाँ पे हमने जो सीखा है वहां पे हम करते हैं। एमबीबीएस में बस ट्रेनिंग है बेटा, हमें पढ़ाई करनी है और थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो जाता है कि ठीक है ये मरीज है, हमें करने नहीं दिया जाता है, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता है। एमडी में हमें क्या होता है कि पेशेंट्स मिलते हैं, हमें जानने को मिलता है अच्छा हमने एमबीबीएस में ये जो बीमारी पड़ी है ये पेशेंट का आया है, फिर इसका इलाज करना है। एमबीबीएस में हमने जैसे पढ़ा है कि इस पेशेंट का ऐसे इलाज करते हैं, जैसे कि मलेरिया का इलाज हमने एमबीबीएस में पढ़ा है। एमडी में आके हमें मलेरिया का एक पेशेंट मिलेगा, फिर हम उसका इलाज करेंगे। तो एमबीबीएस के बाद एमडी जरूरी है, इसका मतलब है अगर कंप्लीट डॉक्टर के लिए। अच्छा, एमडी कितने साल का होता है? मैम एमडी 3 साल का होता है, 3 साल का एमडी होता है। फिर हम क्या एमडी के बाद भी होता है? यस मैम एमडी के बाद भी सुपर स्पेशलिटी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैम आप किस चीज की डॉक्टर हैं? हाँ मैम आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मेडिसिन, मेडिसिन कहते हैं, फिजिशियन बेटा, जैसे कि पेशेंट्स आते हैं जो भी,
हम उनको देखते हैं। कोई भी पेशेंट मलेरिया का, डेंगू का, चिकनगुनिया का बहुत इमरजेंसी में आया है, इमरजेंसी मेडिसिन, तो हम उसको देखते हैं। सॉरी मैम मैम, तो गुड आप इवनिंग। सांप का काटा डॉक्टर आया है, उसका इलाज करते हैं। अभिषेक सर जुड़े हुए हैं, गुड उनका इवनिंग मैम। सवाल है कि हाँ सर, गुड सवाल इवनिंग। अपने आप मैम खुद पूछ लीजिए। हमने कहा मैम, अंजलि मैम से रिक्वेस्ट है, बच्चों को ये बता दे, बच्चों की क्यूरियोसिटी मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बच्चे क्या पूछना चाह रहे हैं। बच्चों को ये हाँ बता जी। दीजिए मैम, कि एमबीबीएस के दौरान हम लोग की इंटर्नशिप भी होती है, 6 राउंड में, थर्ड अच्छा। 5th ईयर में जाके। तो हम मरीजों से मिलते हैं, देखते हैं, इंटरेक्ट होते हैं उनसे। उसके बाद उनको बता अच्छा। दीजिए कि एमडी है, उससे हायर डिग्री डीएम हमें लेनी पड़ती है। अच्छा, बच्चे यार जैसे पूछ रहे हैं आप किस चीज के डॉक्टर, तो उनको बताइए कि नीट में पहले अपर रैंकिंग में एमबीबीएस, फिर बीएमएस, फिर बीडीएमएस, फिर बीएचएमएस। थोड़ा बच्चों को मैम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, नीट में सिलेक्शन द्वारा एमबीबीएस बनेंगे, बीएमएस बनेंगे, बीएचएमएस, ये प्रोसेस। उसके अलावा ठीक है, मैम थोड़ा सा बच्चों को मैं ये भी बता बताती हूँ। दीजिए कि जो सुपर स्पेशलाइजेशन तब होगा जब एमडी, हमने कार्डियक किया तो हम हार्ट के हो गए, हमने इस पे किया तो बच्चों के हो गए, स्किन का किया स्किन। जनरल एमबीबीएस का वर्क क्या होता है, जनरल एमबीबीएस, ये थोड़ा इनको बच्चों के ये सब। मैम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, बच्चे बनना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मैम इनके गार्जियंस इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि इनको प्रॉपर एक गाइडलाइन पढ़ पाए, ये ऐसी सोसाइटी में नहीं रहते हैं। ये थैंक्स लॉट ऑफ मधुरिमा मैम, जो बच्चों को ऐसा ये एटमॉस्फेयर दे रही हैं कि बच्चों की क्यूरियोसिटी शांत कर पा रही हैं। तो मैम हमारे बच्चे बहुत ही कोमल बच्चे हैं, इनके सुनहरे सपने हैं। हम आप जो इनके सपने बन पूरे होने में तो सहायक बन पाए, बस ठीक यही है, हम मैं लोग की इच्छा डिटेल्स है। में बताती हूँ, मुझे लगा कि 10th के जी जी बच्चे हैं तो शायद जी समझ नहीं। जी जी। बेटा, हम एमबीबीएस में जब आते हैं तो हमारा जो एमबीबीएस का 4 साल होता है वो हमें पढ़ाई करने के लिए मिलता है। ठीक है, कि हम पढ़ाई कर लेते हैं हर चीज की, कि ये बीमारी होती है, इसका ये इलाज होता है। फिर एक आता है 4 साल बाद, 5वें साल में इंटर्नशिप का फेज आता है, जहाँ पे हमें अस्पताल में लेके जाते हैं। वो लोग अस्पताल में बहुत सारे मरीज होते हैं, उन पे हमें सिखाते हैं कि कैसे कैसे इलाज करना होता है उनका। ठीक है, अलग अलग लोग होते हैं, जैसे कि बहुत एमबीबीएस के बाद भी क्या होता है कि अब हमें जाना कहाँ का है, दिल का डॉक्टर बनना है, बच्चे का डॉक्टर बनना है। ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन बनना है, कि जैसे कि बहुत पेशेंट आया है इमरजेंसी में, एक्सीडेंट हो गया है, उसका इलाज कैसे करना है, किसी का सर्जरी करना है, किसी का हाथ कटा है, पेट में दर्द है, ऑपरेशन करना है, उसका डॉक्टर बनना है। ऐसे अलग अलग उसकी स्पेशलिटी होती है, उसके लिए हम एमडी करते हैं। ठीक है, क्या क्या बनना है बच्चों आपको? बताओ प्रिया, क्या मैम बनना जी है आपको? मुझे वकील बनना है। हाँ, मैम जी वकील बनना, डॉक्टर वकील। नहीं है। मैम आईपीएस ऑफिसर एमडी मैम। को बोल अविका, अविका। हम मुझे डॉक्टर अच्छा बनेंगे। है आपके इतने बड़े बड़े मुझे पुलिस एमबीबीएस बनना डॉक्टर। है। जिन्हें डॉक्टर बनना है वो किस चीज का डॉक्टर बनना चाहते हैं वो पूछ रही है मैम। मैम आई डॉक्टर। आई के डॉक्टर, ओके। अरे वाह, आंखों का डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा है। बच्चों के ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं। डॉक्टर। ओके। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। किसका डॉक्टर मुझे बनना है आपको? हार्ट का डॉक्टर? आई डॉक्टर। आई का डॉक्टर? नो मैम, ठीक है। आई। आईएएस। अच्छा। अरे वाह, मैम मुझे यूपी पुलिस बननी है। वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फिर एमडी में क्या होता है कि हम अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बनते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अच्छा। हमें अभी क्या करना है, हमें अभी साइंस में फोकस करना है। आपके पास जो भी साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हर एक टॉपिक को समझिए, हर एक टॉपिक को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने मैम से पूछिए, उस पर कमांड आपकी फॉलो करिए। ठीक है, और क्वेश्चन पूछिए बेटा। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे ये बच्चे जो हैं, एक मिनट, ये बच्चे जो हैं, अभी की मीटिंग हमारी 10 मिनट्स की ही है, तो ये बच्चे, इन लोगों को ये बता दीजिए कि नर्स कैसे बना जाता है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे नर्स भी बन सकते हैं और वहां का आसपास का इस तरह का है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो नर्स बन सके? यस सर। ओके मैम, मैम नर्स बनने के लिए एक इसके लिए भी क्या होता है कि 11th 12th को आपको देना ही पड़ता है। मैम नर्स बनने के लिए तो फॉर्म भरना पड़ता है आपको, एक
नॉर्सेट का फॉर्म होता है, जैसे कि हमारे यहाँ नीट का फॉर्म होता है, ऐसे उनके लिए नॉर्सेट का फॉर्म होता है, वो आप फॉर्म भरिए। फिर उसकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जो नर्स वाली ट्रेनिंग होती है, तो आप उस ट्रेनिंग को करिए, फिर मैम आप नर्स बन जाते हैं। उसका तो यही है प्रोसीजर। मैम नर्स ही क्यों, डॉक्टर्स भी हैं। नहीं देखिए, दोनों चीजें हैं, क्योंकि ग्रामीण प्रदेश में एक डॉक्टर में भी, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, डॉक्टर भी बनेंगे, लेकिन हर चीज का पता होना चाहिए कि आप, अगर आप ये नहीं बन सकते। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो जो है कि हम कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे, अगर वो नहीं हो पा रहा तो हमारे पास हम नर्स कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सेवा है, वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए काफी चीजों की भी अलग से जरूरत पड़ती है, तो ये भी हम एक प्रोफेशन चुन सकते हैं। अच्छा है, नोबल है, तो ये भी ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है कि और ठीक है मैम, मैं नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये नर्स का पूरा प्रोसीजर A to Z पूरा बताऊंगी। मैम जैसे हम माय क्वेश्चन। बीबीएस के लिए करते हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए भी कोई ऐसा पेपर है? हाँ, एक मिनट दोबारा बोलो बेटा। मैम जैसे हम एमबीबीएस के लिए हेलो। नीट क्रैक करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग के लिए कोई ऐसा हाँ पेपर है? बी हाँ बेटा, कर सकते हैं, BSc नर्सिंग भी होता है, इसके लिए आप वो भी क्लियर कर सकते हैं नर्सिंग में जाने के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए मैम कौन सा पेपर देना पड़ता है इससे पहले? बेटा BSc नर्सिंग के लिए आपको नोटसेट ही होता है, वो पेपर देना होता है, जैसे कि नीट आपका होता है, ऐसे एक नोटसेट। इसके लिए मैं आपको मैम पूरी जानकारी नर्सिंग की नेक्स्ट दे- सेशन में दूंगी। बच्चों मैं भी बता रहा हूँ आपको, देखिए मैम ने जैसा बताया वो पेपर भी है, बीएससी नर्सिंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे पास बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, और आप अगर अब इंटर के अच्छे स्कोर के साथ लाते हैं तो एटलीस्ट 60% वो भी मांगते हैं। तो आप डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग भी अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि कैसे डॉक्टर बना जाता है। तो मेन आपका, आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आप कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का मतलब आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने का मतलब है लगातार कई देख लो। साल की कड़ी हम मेहनत। मैं खोल। ठीक है, तो इसके बिना आप नहीं बन सकते, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी चीज में आपका कोई भी आप प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार मेहनत की जरूरत है। आपकी डॉक्टर दीदी क्या बता रही हैं, उन्होंने इंटर तक 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई की है, हर चीज त्याग दी। जो आप मोबाइल पे रील देखना या इस टाइप के कोई भी काम करते हैं, तो आपको सब त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कि जब सपने जितने बड़े होंगे तो उसके मेहनत का लेवल भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए, है ना। और इस वजह से आपको, क्योंकि जितना भी कंपटीशन है आगे, आप देखते हैं कि आपका कंपटीशन किससे है। जब नीट की तैयारी होती है या आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो लाखों लोग उसका फॉर्म भरते हैं और आते उसमें से कुछ ही हजार सीटें होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई का लेवल, आपकी जो तैयारी का लेवल है, वो कितना ज्यादा होना चाहिए। तो अभी से जो आप लोग हम लोग जो पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आशा पढ़ा रहे हैं, अब शेख सर पढ़ा रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग फोकस कीजिए हर एक एक चीज को। और दूसरा, आप लोग ये भी देखिए कि कोई चीज का बेस, केवल क्वेश्चन आंसर को रटिए मत। किताब क्या कहना चाह रही है, टीचर क्या कह रहा है, उस चीज को समझिए, क्वेश्चंस को बार बार पूछिए, ताकि आपका बेस क्लियर हो। क्योंकि जब तक आपका 8th तक का बेस क्लियर नहीं होगा, 9th 10th आप नहीं समझ पाओगे, उसके बाद वही चीज आगे चल के आपके लिए दिक्कत कर देगी, फिर रटने के सिवा कोई चारा नहीं। और जब रटेंगे आप ज्यादा, बाद में जाके आप एग्जामिनेशन जो है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन्हें क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए मेरे हिसाब से तो कड़ी मेहनत, जैसे देखा कि आपकी दीदी ने कितनी मेहनत की, 8 साल मेहनत, पूरे हर चीज से कट के वो केवल यही कर रही हैं मेहनत, ताकि वो हम सबकी सेवा कर सकें। और ये एक बहुत ही, हम लोग भी सेवा, टीचर भी बनना एक पुण्य और एक सेवा का काम है। हम लोग एक ही प्रोफेशन में समझ लीजिए एक तरीके से हैं, कि आप भी देश के, हम जो भी डॉक्टर बनने का सपना देखता है, या जो टीचर बनने का सपना देखता है, या जो वकील बनने का सपना देखता है, वो सेवा से जुड़ा है। ठीक है, और ये एक बहुत ही नोबल काम है।
और भगवान बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देता है कि वो किसी की सेवा कर सके, तो ये बहुत अच्छा है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर से मिलेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ मैम, इंट में कितने मार्क्स लेना होगा, तो ये आपको दीदी ने बताया था कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इंटर में, तो आप कर सकते हैं। और मैम दीदी हमारी फिर से भी, हमसे जब भी होगा तो फिर हम डॉक्टर यस फिर मैम। से काउंसलिंग करा लेंगे, और एक बार श्योर मैम। नर्स के बारे में भी पूछ एक्सक्यूज मी मैम, लेंगे। यस मैम। यस बेटा। मैम हम मैथ्स लेके डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं? बेटा आवाज नहीं आई बेटा, वो क्या कह बोल रहे रहे हैं कि हो? हम मैथ्स लेके डॉक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं बेटा, आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है वही लेना पड़ेगा 11th में, उसके बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। हेलो मैम मैम, हम 11th में। कर सकते हैं। किसी बोलो को बेटा। अभी और कुछ पूछना है, क्योंकि मीटिंग हमारी ओवर होने वाली है, तो किसी को कुछ मुझे पूछना था पूछना है तो मैम, पूछिए। मैम किस किस बीमारी के लिए कौन सी दवा का प्रयोग होता है? जैसे बेटा, जैसे चेचक हो गया, और पोलियो की बीमारी हो गई, और बुखार। और मैम जी फलेरिया। हेलो मैम हम नीट कितनी बार क्लियर कर सकते हैं? नीट कितनी बार में क्लियर कर सकते हैं? ये कितनी बार में क्लियर कर सकते हैं? मतलब कितने देखो, चांसेस मिलेंगे? लेवल हाँ, कितने चांसेस मिलेंगे, मतलब दो बार ही मिले? 2 टाइम 3 टाइम ऐसे आप पूछ रहे हैं बेटा? ये तो एज एक होती है, आपको इस एज मतलब एज लिमिट होती है, बाकी ऐसा नहीं है अभी कि कितनी बार तक आप क्लियर कर सकते हैं। मैम कितनी एज होनी चाहिए? कितनी एज होनी चाहिए? अभी तो इसके लिए आप आप लोग, हाँ, देखो बेटा, वैसे तो 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट तक आपकी नीट एक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? एज के लिए आई थिंक एज का तो कुछ नहीं है, लेकिन 3 अटेम्प्ट तक आपका नीट क्लियर होना चाहिए। मैम कितने क्लास पढ़ना चाहिए? बार पढ़ना चाहिए बेटा, जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको एटलीस्ट 3 बार पढ़ लेना चाहिए, पूरे मन से। पूरा क्वेश्चन जो भी है, हर एक मैम क्वेश्चन का मैम आंसर आपको कितने क्लास? कितने कितने क्लास? क्लास में? क्लास मतलब? मतलब इंटर तक के बाद बेटा, इंटर तक आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप ये नीट का एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है? यस मैम। तो चलिए, मीटिंग अगर ओवर हो भी जाएगी तो आपको पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर से मिलेंगे, फिर से जुड़ेंगे। बहुत अच्छा यस लगा, मैम। बहुत अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि इतनी यंग एज में आपने इतना अचीव किया। और हम मुझे भी पर्सनली बहुत गर्व है आप पे कि आप इतने नोबल चीज से जुड़ी बहुत अच्छी बात है। हम फिर मिलेंगे, तो बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि 1 मिनट बचा है आपके पास। मैम सिर दर्द और पेट दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? बेटा बेटा मेहनत करके डॉक्टर बनो, तुम्हें सब पढ़ा दिया जाएगा, कौन सी मेडिसिन मिलेगी ना मैम, ये थोड़ी ना एक एक मर्ज की दवा बता पाएंगी, है ना बच्चा? खूब मेहनत करो, डॉक्टर बनो, ओके।